विवाह संस्कार हुआ इस रात से पिछली वाली रात्रि को 6 तारीख की रात्रि को। मन शांत है, चित्त शांत है। इस समय पर शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया बातें हमारे बीच में रखी है, अग्निहोत्र कराया। आपके मन में भी आ रहा होगा इस हवन की क्या जरूरत थी, हमें घंटों यहीं बैठा दिया। 2-2.5 घंटे वहां बैठाया होगा शास्त्री जी ने विवाह संस्कार में, और अब फिर नंबर आ गया है घंटों बैठने का। तो एक काम करना, अगर अभ्यास नहीं हो तो छोटे छोटे से पटरी दे देना बैठने के लिए, क्योंकि पैर नीचे हो जाते हैं ना तो फिर आराम से बैठ सकता है व्यक्ति घंटों भी। थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज़्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि इसी कार्य के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। माननीय शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई। इस हवन की क्या ज़रूरत है। मैंने एक विवाह संस्कार कराया बिजनौर में, एक सबसे पुराने सीए हैं बिजनौर के, अब तो एक्सपायर हो गए। उनका मैं कुल पुरोहित हूँ, उनके परिवार में सारे कर्मकांड मेरे द्वारा होते हैं। उनके जो परिवार के लोग अमेरिका में रहते हैं तो वो मैं यहीं से करा देता हूँ, ऑनलाइन और सब हो जाते हैं संपर्क। मैंने विवाह संस्कार कराया, वो गुजरात के किसी बहुत बड़े शहर की बेटी है, धनाढ़ी लोग हैं। विवाह के बाद में फिर दीपावली आ गई तो उन्होंने कहा शास्त्री जी पूजा करने के लिए आ जाओ घर में। मैं चला गया तो मैंने देखा वो बहू अपने घर से बहुत सारे देवी देवता लेके आई थी सोने चांदी के, तो उसने वो भी हवन कुंड के पास में सजा के रख दी। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा, पूरा परिवार बैठा था। उसने कहा शास्त्री जी इस समय पर आपने हवन जोड़ दिया, हमने तो सुना है लक्ष्मी की पूजा होती है आज के दिन, और आपने हवन का काम जोड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि हवन की क्या जरूरत है, आज दिवाली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। तो मैंने कहा बहन पहले उत्तर दूं या बाद में दूं। तो कहने लगी जब आपका मन करे उत्तर तब दे देना, पर मेरा इनको समझदार समझते हैं। पूरे परिवार वालों ने आश्चर्य से देखा, शास्त्री जी क्या कह रहे हो। मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा बहन पति को साथ नहीं लाना, अकेले आना मेरे घर पर भोजन करने के लिए। मैं बहन बोल रहा हूँ, और दूसरा वहाँ भी स्त्रियाँ हैं तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप अकेली आ सकती हो। तो उसने कहा मैं अकेली नहीं आ सकती बिना पति के। मैंने कहा तुम समझदार हो ना, इसलिए तुम बिना पति के नहीं आ सकती। लक्ष्मी बेचारी पागल है तो बिना पति के तुम्हारे घर आएगी। क्यों जी? अच्छा जब स्त्री नहीं जा सकती बिना पति के समझदार, तो लक्ष्मी जाएगी क्या? बोलो माताओं बहनों। ये बहन को भी थोड़ा सा इधर को मुंह करके बैठो बहन, हाँ ऐसे बैठ जाओ थोड़े। आप भी धनेश जी पीछे को अपना आसन वहीं पास में बिछा लो। तो मैंने कहा वो लक्ष्मी बिना पति के नहीं जाती जैसे तुम बिना पति के नहीं जाती। तो कहने लगी लक्ष्मी का पति तो विष्णु है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा विष्णु को भी बुलाओ। कहने लगी विष्णु का तो कोई चित्र मेरे पास नहीं, आप कहो तो थोड़ी देर में दुकान से मंगा लूँ, पर मगा जोड़ा नहीं मिलेगा। कैसे कि लक्ष्मी का जो चित्र है जी, लक्ष्मी की जो मूर्ति है ना तुम्हारे पास, वो तो चांदी की इतनी बड़ी, फिर विष्णु भी वैसा ही होना चाहिए चांदी का। बोलो जी, अरे अनमेल जोड़े मिलते हैं क्या दुनिया में? बोलो नहीं मिलते। अच्छा एक गिल्ली और एक डंडा नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने कहा फिर कैसे मेल मिलाओगी? कहने लगी आपने तो दुविधा में डाल दिया आज मुझे। मैं अपने पिताजी से बोलूंगी कि एक लक्ष्मी जी भेंट की है तो एक विष्णु जी भी भेंट करें। अब मैंने कहा सुनो अब की दिवाली कैसे मनाओ फिर? कहने लगी आप ही दो समाधान। मैंने कहा समाधान दे देता हूँ बहन। ये जो तूने मूर्ति रखी है लक्ष्मी की, ये लक्ष्मी है या इसको लक्ष्मी मान रखा है तुमने? बोली मान रखा है। तो मैंने कहा लक्ष्मी को, इसको लक्ष्मी मान रखा है ना, लक्ष्मी है नहीं ना वास्तव में? बोले हाँ। तो मैंने कहा सुन ले, जैसे इसमें लक्ष्मी तूने मान रखा है ना, मैं एक बात तेरे को बोलता हूँ, यज्जो वही विष्णु, ये यज्ञ को हम विष्णु मानते हैं। तो इसको लक्ष्मी मानती है, इस यज्ञ को विष्णु मानते हैं। और ध्यान देना ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। जहाँ यज्ञ होगा, जहाँ हवन होगा, जहाँ विष्णु आएगा तो वहाँ लक्ष्मी अपने आप साथ चली आएगी। बोलो बुलाने की कोई आवश्यकता। जहाँ पति का निमंत्रण होता है वहाँ पत्नी पीछे पीछे चली आती। आ जाओ माताओं, यही है, यही दर्शन होंगे। आ जाओ। इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों से, तो मैंने कहा समझ में बात आ गई? बोले हाँ बात आ गई समझ में। तो मैंने कहा हवन का नाम है विष्णु, और जहाँ हवन होता है, देखो दुनिया में जितने लोग हवन करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है। वो मांगते हैं कुछ ना कुछ भगवान से, है ना भाई? मैंने देखा हवन किसी ने कराया, हमने कहा क्या? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र हो जाए घर में। संतान नहीं, महाराज दशरथ ने क्यों किया था? घर में एक भी संतान तो नहीं थी ना। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पहले गए आश्रम में, कई दिनों तक वहीं रहे, फिर उनको बुला के लाए, फिर उनकी सेवा की। वो कहने लगे महाराज घर में संतान नहीं।
उन्होंने उनकी सेवा की, उनको संतान मिली, लेकिन यज्ञ से मिली। ध्यान देना, हमारा कोई काम संसार में बिना हवन का नहीं होता। अग्नि जलती है तब होता है। कल में एक मंडा चढ़वा रहे थे हम लोग वहां से जी, और हम दोपहर में तो मंडा चढ़ा रहे थे, तो वहां दीपक जलाया गया। मेरे को बाद में एक बहन जी ने पूछ लिया, कहने लगे भैया अगर दीपक ना जला होता तो मंडा ना चढ़ता, मैं चढ़ जाता। बोले फिर क्यों जलाया? मैंने कहा सुनो, ये दीपक नहीं था, हमारे यहाँ शास्त्री जी हर काम में यज्ञ करने का विधान था। ये जो शाम को आप दीपक जलाती हो ना, ये किस चीज का प्रधान, ये किस चीज का सूचक है? हमारे घर में सुबह और शाम दोनों समय हवन होते थे, तो लोगों ने क्या काम किया जी, चलो सवेरे को हवन कर लो और शाम को हवन के नाम का बोलो दीपक जला लो, जोत जला लो। सीधा सा तरीका, सोल्ट की भक्ति अब अपनाते चले गए। ये दीपक में घी डाल करके या तेल डाल करके जो आप जला रहे हैं, हवन का स्वरूप है। इसलिए माताओं मेरे साथ मिल करके गाओगी, अच्छा लगेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा, विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा, प्रभु भक्ति में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। ओ प्रभु भक्ति में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। मानव वही पार हुआ है, मानव वही पार हुआ है, जो नाम अभिमान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी। तेरे कर्मों का लेखा जब देखेगा वो न्यायकारी, तेरे कर्मों का लेखा जब देखेगा वो न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। सत्संग ज्ञान गंगा में, सत्संग ज्ञान गंगा में, मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा। इसलिए भैया ये लक्ष्मी है और विष्णु है घर में, और विष्णु आ गया तो लक्ष्मी भी साथ साथ चली आएगी, उसको आने में कोई समस्या नहीं। पर पूरी दुनिया के लोग विष्णु को तो बोलते हैं परे परे, बाद में करवाएंगे, घर में टाइम नहीं है, अभी कोई घर में नहीं है, बहुत बहाने लोग करते हैं। आप किसी से बोल दो भैया तुम्हारे घर हवन करना है, ना जी ना अभी नहीं, बता देंगे आपको, फ़ोन कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है बड़ा अड़ंगा है, खड़पच है, कौन करेगा, कहाँ से होगा, कैसे व्यवस्था होगी।
पर मैं ध्यान देना, लक्ष्मी को दुनिया बुला रही, लक्ष्मी आती नहीं। मना कर दी थी, मेरे पति का तो करते हो अनादर और मुझे बुलाते हो। इसलिए एक बात सारी माताएं सुन लो, अगर कोई बोले ना तुम्हें कि घर में हवन कर लो तो मना मत करना एक बार भी। अगर मना कर दिया तो लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाएगी और दोबारा घर में कभी लौट के, अच्छा किसी के पति को बोल दो मेरे घर मत आना, फिर उसकी पत्नी को बुलाने जाओ दावत पे, आ जाएगी। कितने लड्डू पेड़े लेके क्यों ना जाओ, हाथ जोड़ो पैर पकड़ो, बोलेगी जाओ, मेरे पति का अनादर किया तो मैं कैसे आऊँ। और यही समस्या आज जहाँ माताओं विष्णु स्थापित हो जाता है ना, वहाँ कोई समस्या नहीं रहती।